आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेफ्टी फॉर इंजेक्शन सॉल्ट में वोफूर 1 ग्राम ड्राई पाउडर इंजेक्शन है, एंटीबायोटिक है। इसे आईएम और सबकट रूट से लगा सकते हैं। आईएम यानी इंट्रामस्कुलर मांस में और सबकट यानी त्वचा के नीचे इसे लगा सकते हैं। 1 ग्राम का है। वेटोक्यूनोल कंपनी द्वारा बनाया जाता है। वोफूर इसका ब्रांड नेम है। सेफ्टी फॉर इसमें सॉल्ट आता है। इस सॉल्ट में अन्य भी इंजेक्शन आते हैं, जैसे एक्सेप्ट 1 ग्राम, वो यही सॉल्ट आता है, मगर कार्य हैं वो सभी के सेम रहेंगे, कंपनी चेंज है। बात करते हैं इसके एमआरपी की, जो 434 रुपये इसकी एमआरपी है। जो मैन्युफैक्चर करती है वो जेस फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर है। मार्केटेड बाय वेटक्यूनोल इंडिया एनिमल हेल्थ पीवीटी एलटीडी द्वारा मार्केटिंग की जाती है। ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम यानी जितने भी नेगेटिव और जितने भी पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उन सभी को साइडल यानी मारती है, उन सभी को किल करने वाली ये मेडिसिन है। इससे 1 ग्राम पाउडर को हम 20 ml डिस्टल वाटर में मिलाते हैं, इसी के साथ आता है, और उसमें मिलाकर अच्छी तरह से घोलकर और सिरिंज इसके साथ ही आती है, उसमें भरा जाता है। तब ये 50 mg प्रति ml इसकी डोज वो बन जाती है। और एक बार डिस्टल वाटर मिलाने के बाद घोलने के बाद इंजेक्शन को आप 7 दिन तक फ्रीज में रख सकते हैं। 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान पर आप इसको रख सकते हैं। 12 घंटे तक आप रूम टेम्परेचर पर भी इसको रख सकते हैं। 15 से 30 डिग्री के अंदर आप 12 घंटे तक इसको रख सकते हैं। और इसमें विथड्रॉल पीरियड यानी कितने दिन तक इसकी मात्रा है वो मिल्क में 0 हॉर्स, मिल्क में ये नहीं आता है, इसकी मात्रा नहीं मिलती है। मीट में 13 दिन तक ये रह सकता है। पोल्ट्री में 28 दिन तक इसकी मात्रा है वो बनी रहती है। अब बात करते हैं गाय, भैंस, भेड़, बकरी, हॉर्स में आप सभी पशुओं में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मुर्गे में भी कर सकते हैं। और अब बात करते हैं इसके मुख्य उपयोग के बारे में। तो जब भी मेट्राइटिस यानी जो गर्भाशय है उसमें सूजन होती है, पायोमेट्रा है, गर्भाशय के अंदर जो पस है वो भर गई है, गर्भाशय के अंदर भर गई है, कई बार हम जहर निकलवाते हैं तो उस वजह से इन्फेक्शन हो जाता है, या कोई अन्य कारण से गर्भाशय के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, पस भर जाती है, गर्भाशय के अंदर सूजन आ जाती है, पशु की डिस्टोकिया होता है, तो हम कई बार कठिन प्रसव होता है, जैसे हम जोर लगा के पशु को बिवाते हैं, तो उन सभी की वजह से क्या है कि गर्भाशय के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, सूजन आ जाती है, पस भर जाता है। इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए आप इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी जो गाय भैंस को आप 3 से 5 दिन तक लगा सकते हैं, भेड़ बकरी को आप 3 से 5 दिन तक लगा सकते हैं। डोज भी आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। और रिपीट आप गाय भैंस से भेड़ बकरी की आप 24 घंटे के बाद इसको रिपीट करना है। 24 घंटे तक इस इंजेक्शन का असर रह सकता है, और ज़्यादा ज़रूरत है तो आप उससे पहले भी लगा सकते हैं। पशु की कंडीशन पर निर्भर करता है। दूसरा जो इसका उपयोग है, पशु के खुर के बीच में घाव हो जाता है, इन्फेक्शन फैल जाता है, तो उन खुर के बीच में जो घाव बन गया है उसको ठीक करने के लिए ये इंजेक्शन लगाया जाता है। गाय भैंस के खुर के बीच में जो कई बार घाव बन जाता है गहरा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की वजह से हो जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए भी ये इंजेक्शन लगाया जाता है। तीसरा जो इसका उपयोग है, कई बार क्या है कि गाय के जो श्वसन तंत्र की बीमारी है, बोवाइन रेस्पिरेटरी डिजीज BRD बोलते हैं, जो कि पास्टुला हिमोलाइटिका, पास्टुला मल्टीसिडा, एक्टिनोबैसिलस हिमोफिलस और सेंसिटिव बैक्टीरियल पैथोजेनस ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आर इन्वॉल्व्ड, यानी सभी जो श्वसन तंत्र है वो इन बैक्टीरिया की वजह से प्रभावित हो जाते हैं। इस स्थिति में आप इस इंजेक्शन का उपयोग गाय में कर सकते हैं।
इसी प्रकार कई बार घोड़ों में बैक्टीरियल रेस्पिरेटरी डिजीज हो जाती है, जो कि स्ट्रेप्टोकोकस स्पीशीज स्ट्रेप्टोकोकस इक्वाई की वजह से फैल जाती है, श्वसन तंत्र की बीमारी। तो इस स्थिति में भी हम इसको घोड़े में लगा सकते हैं। इसी प्रकार मुर्गियों में कई बार क्या है कि अर्ली चिक मोर्टेलिटी एसोसिएटेड विद एस्चेरिचिया कोलाई एंड स्ट्रेप्टोकोकस एवरेस की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से कोलिबैसिलोसिस और सैल्मोनेलोसिस हो जाता है। जो भी अडल्ट बर्ड होते हैं, पक्षी होते हैं, उनमें कोलिबैसिलोसिस और साल्मोनेलोसिस को ट्रीटमेंट देने के लिए ये इंजेक्शन काम में लिया जाता है। और सभी प्रकार के पशुओं में यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन, किसी प्रकार का यूरिनरी तंत्र से संबंधित कोई भी इन्फेक्शन है तो उसको ठीक करने के लिए इंजेक्शन काम में लिया जाता है। अब बात करते हैं इसकी डोज के बारे में। तो डोज आप देख सकते हैं, आपको दिखाता हूँ अभी। सभी पशुओं की डोज अलग अलग है, तो डॉक्टर की सलाह के बिना आप किसी भी पशु का इलाज न करें। ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए बनाया गया है ताकि आप इस इंजेक्शन के बारे में जान सकें, समझ सकें। इसकी डोज आप देख सकते हैं, कौन से रूट से आप पशुओं को लगा सकते हैं। सभी आप एक बार वीडियो को रोक कर सभी पशुओं की डोज आप देख सकते हैं। जैसे कैटल, शिप एंड गोट को 1.1 से 2.2 mg प्रति kg बॉडी वेट यानी 1 किलो वजन के हिसाब से आप 3 से 5 दिन दे सकते हैं। बफेलो को 2 से 2.4 mg प्रति kg बॉडी वेट, कैमल को 2.2 mg प्रति kg बॉडी वेट, और कुत्ते को आप 2.2 mg प्रति kg बॉडी वेट के हिसाब से आप दे सकते हैं। डॉग को आप 45.45 kg सब कट वंस डेली फॉर डॉग को आप सब कट लगाएंगे 5 से 14 दिन तक आप लगा सकते हैं। हॉर्स को आप 2.2 से 4.4 mg प्रति kg बॉडी के हिसाब से आप लगा सकते हैं। स्वाइन को आप लगा सकते हैं 3 से 5 mg प्रति kg बॉडी वेट। पोल्ट्री को आप 0.08 से 0.2 mg प्रति चिक के हिसाब से सब कट नए रीजन में आप इसको लगा सकते हैं। इस हिसाब से आप वीडियो को एक बार रोक कर अच्छी तरह से जान लें कौन सा रूट है, कितने mg प्रति kg बॉडी वेट के हिसाब से आप इस इंजेक्शन को लगाएंगे। सभी एक बार आप वीडियो रोक कर देख लें। जो बड़ी गाय भैंस है पूरे वजन की, उसको आप 20 ml पूरा लगा सकते हैं और 24 घंटे के बाद आप रिपीट कर सकते हैं। इस प्रकार के अगर वीडियो आपको और देखने हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा ये वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।